कि जायसवाल से कोई मोह तो नहीं हाँ, मतलब क्या हुआ क्या है कि यशस्वी जायसवाल को अभी से उन्होंने डालना शुरू कर दिया है, ये तो नहीं होंगे, ये तो नहीं होंगे, ये तो नहीं होंगे। कुछ ऐसी इंग्लैंड दौरे पे कुछ ऐसी गड़बड़, कुछ आपको फोन लगाइए, देख के लगा हो? फोन लगाइए। किसको? मतलब देख के कैसे लगना था? नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ ना। जायसवाल ऐसा है, जायसवाल यूजुअली व्हाई इज जायसवाल नॉट द करंट फ्लेवर आपके ये मैनेजमेंट को लेकर? बिकॉज एक चीज मैंने देखी है, इस मैनेजमेंट की बड़ी स्ट्रॉन्ग व्यूज है ऑन सर्टेन थिंग्स। लाइक आप बता सकते हैं ना क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं लाइक सर्टेन थिंग्स क्या? जैसे हमारे नितिन खन्ना जी हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी इमोशन जो है वो मुल्क को जिताने की तरफ है, और मैं मानता हूं उसमें भी गलती हो जाती है कई बार, वो तो हो सकती है ना, वो तो हो सकती है, एरर ऑफ जजमेंट। बट मेरे ना ये डाइजेस्ट हजम नहीं हो रही कि जायसवाल T20 टीम से बाहर हो गए। मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो मैं इसीलिए आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ आपने ऐसा देखा हो, महसूस किया हो, है ना? मैंने अब कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, वो इस टीम में क्यों नहीं है, वो टेस्ट टीम में क्यों नहीं है, और बाद में आप ही ने बताया कि उनमें से कई ऐसे हैं जो शायद अब सोच से भी बाहर हो गए, मतलब फॉर वट एवर रीजन, मुझे नहीं मालूम। ऐसा कौन सा प्लेयर बताया? नाम तो नहीं, आपने कुछ बताया, कुछ निखिल ने भी बताए थे। नहीं, वो उसमें बताने की क्या जरूरत है, आपको दिखता ही है कि बहुत खिलाड़ी बहुत सारे तो सोच से बाहर ऑलरेडी हो गए थे। वही तो कह रहा हूँ। जो बाकी कुछ जायसवाल की क्या दिक्कत है? नहीं, जायसवाल की दिक्कत क्या है? रन बना रहे हैं तो टीम में क्यों आप कह रहे हो कि एशिया कप? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि क्या आपका मोह जो है उनसे हट गया है? क्यों नहीं, मोह भंग होता है एक फॉर्मेट में, मतलब सुबह सुबह मेरा मोह उससे भंग हो गया या 24 घंटे हो गए? नहीं, मुझे नहीं पता भाई, ऐसा कोई रीजन 100 मार के यार। नहीं, ऐसा कोई रीजन मेरे पास नहीं है कि मैं ये कहूं कि यार टीम मैनेजमेंट ना जायसवाल को पसंद नहीं करती है। हाँ, जायसवाल की एक चीज है यार, वो अपने में रहते हैं। ही इज नॉट समबडी जो कूद रहा है, खेल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। उनको आप देखोगे वो थोड़ा अपने में रहते हैं, बट दैट्स अ पर्सनैलिटी, वो उनका तरीका है रहने का, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद आपका टीम सिलेक्शन। वो होना भी नहीं चाहिए। बस ये है कि भाई आप जायसवाल को लेकर आए थे ना, एक सोच के साथ लेकर आए थे कि भाई ये हमारी क्रिकेट बदलेगा। और दूसरी बात, टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट में एक फर्क ये है कि आपकी टेस्ट क्रिकेट का ट्रांजिशन हो रहा था या हो रहा है। इस टेस्ट सीरीज से आप एक ट्रांजिशन में गए, बट T20 का तो आपका ट्रांजिशन हो चुका है। वही तो कह रहा हूं। ट्रांजिशन मतलब और एक नहीं, आपके दो पास तीन नई ट्रांजिशन वैक्सीन है। हाँ, आप तो वैक्सीन बनाए बैठे हो ट्रांजिशन के बाद। और उसी जायसवाल तो ऑल फॉर्मेट फिट प्लेयर, आप एक इनको मान रहे हो ना कि भाई ये तो टेस्ट में भी अच्छा कर रहे हैं, T20 में भी और ODI में भी आपको ये खेलते हुए दिखेंगे ही। नहीं, बट फिर शुभमन की दावेदारी भी तो स्ट्रांग है ना, हाँ, आंकड़ों के लिहाज से। नहीं बिल्कुल, मैं बात तो प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाती है, आप ड्रॉप किसको कर रहे हो, बात ये आ जाती है। इसीलिए कह रहा था जब आपकी ट्रांजिशन हो गई है कंप्लीट, तो आपकी जो टीम बनी हुई थी कि भाई अभिषेक और संजू ओपन कर रहे हैं और जो आपकी बाकी टीम बनी है, आई थिंक वो पकी पकाई टीम है, उसी के साथ आप जा रहे थे, उसी के साथ आप कंटिन्यू करोगे। लेकिन अब आई एग्री कि अब यशस्वी जायसवाल बड़े नाम है और शुभमन गिल भी बड़े नाम है, और इनमें से एक ही 11 में आ सकता है। शुभमन गिल कप्तान और वाइस कैप्टन। नहीं, शुभमन गिल और बड़े नाम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और आंकड़ों के लिहाज से दोनों की, शुभमन अभी कप्तान बने जब इंडिया के टेस्ट क्रिकेट के, उससे पहले हम भूल रहे हैं कि शुभमन ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच में ड्रॉप हुए थे, और टेस्ट में भी उनका ऐसे ऐसे चल रहा था। अब वो बहुत बड़े नाम है, स्पेशली जो उन्होंने 750 रन बनाए इन टेस्ट क्रिकेट, कप्तानी में सीरीज ड्रॉ की इन टेस्ट क्रिकेट। बट T20 ही वाज आउट ऑफ फेवर, ही हैड बीन आउट ऑफ फेवर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप जो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप जीत के आए हो, जिसमें रोहित ने और विराट ने ओपन किया है, आपके तीसरे ओपनर जायसवाल थे, शुभमन गिल उस टीम में नहीं थे। मैं इस लिहाज से भी कह रहा हूँ, देखो मैं उस लिहाज से भी कह रहा हूँ कि व्हाट हैपेंड नाउ। बट 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। आपको याद है, शायद आपने उनका इंटरव्यू किया था शुभमन का, अगर आपको याद हो, वो 2023 वाला सीजन जो IPL का था, उसमें उन्होंने बूंदे उड़ा दी थी। हाईएस्ट रन स्कोरर थे, 160 के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो जब उनसे पूछा भी गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं हैरान हूँ, ऐसा करके उन्होंने कुछ इंडिकेट किया था कि भाई अगर इस परफॉर्मेंस के बाद भी मैं नहीं आऊंगा। लेकिन तब तो आपको अगर याद हो, हमने इस पर चर्चा की थी कि भाई अगर आप ये शायद लास्ट वर्ल्ड कप देख रहे हो फॉर रोहित एंड विराट, तो अब कैसे उनकी जगह बनेगी। तो हमें तो ये लगा ना अनफॉर्चुनेट है, शायद
भाई चलो इनकी वजह से, सीनियर्स की वजह से But बाहर लेकिन उस बैठे वक्त उस वक्त अभिषेक शर्मा scene में अभिषेक नहीं नहीं थे। थे, करेक्ट। मैं तो मान रहा शुभमन हूँ, गिल की उस मैं दिन मान रहा हूँ। दावेदारी जो मैं है मान रहा हूँ अभिषेक शर्मा वो नहीं थे, but अब है। बट ये भी है बट अभिषेक उस ने वक्त रोहित शर्मा तरीका भी भी थे। अलग दे दिया ना, उस वक्त आपके पास रोहित, इवन दो आपको ये भी याद होगा और कि वो आपका तरीका आईपीएल थोड़ा सा आउटडेटेड था। नहीं 2023 की बात कर रहे हैं, 2023 का आईपीएल हुआ था 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद, यानी उस आईपीएल से पहले। तो अब यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और शुभमन गिल के दरमियान बड़ा मुकाबला है कि अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा। देखें, जितना तक मेरे नॉलेज में चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से तो संजू सैमसन को ही ओपनिंग करनी चाहिए अभिषेक शर्मा के साथ, और वन डाउन आना चाहिए गिल को। यशस्वी जायसवाल की टीम में जगह काफ़ी हद तक नहीं बनती। देखें, क्योंकि अगर अभिषेक शर्मा नंबर 1 पे खेलेंगे, संजू सैमसन नंबर 2 पे खेलेंगे, नंबर 3 पे आएंगे शुभमन गिल, तो नंबर 4 पर डेफिनेटली आएंगे सूर्य कुमार यादव। और एक बात और कि सूर्य कुमार यादव इंडिया की टीम के कैप्टन हैं और होंगे होपफुली इस एशिया कप में भी। और वाइस कैप्टन को लेके बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर वाइस कैप्टन कौन होंगे, शुभमन गिल होंगे या हार्दिक पांड्या होंगे। अगर बुमराह खेलते हैं तो क्या बुमराह वाइस कैप्टन होंगे। देखिए, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि इंडिया के रिसेंट T20 मैचेस थे उनमें हार्दिक पांड्या ही वाइस कैप्टन थे। तो होपफुली एशिया कप में भी हार्दिक पांड्या ही वाइस कैप्टन होंगे, और बिल्कुल उनको होना भी चाहिए अपने एक्सपीरियंस और स्पेशली जो दुबई की पिचेस वगैरह हैं उनके हिसाब से हार्दिक पांड्या को ही कैप्टन होना चाहिए। देखें, और हर्षित राणा नो डाउट T20 में बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेज हैं उनकी, स्पेशली IPL वगैरह में और रिसेंट मैचेस में। बट यहाँ पर एक चीज़ में डाउट है थोड़ा सा। देखें, अगर तो फिर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह या अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज बॉलिंग टीम में सेलेक्ट होते हैं तो हर्षित राणा की टीम में बिल्कुल भी जगह नहीं बनती। देखिए, अगर हर्षित राणा की टीम में जगह बनानी है तो उसके लिए फिर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही हो सकता है कि मोहम्मद सिराज या बुमराह या अर्शदीप सिंह इनमें से कोई एक ना खेले। देखिए, इंडिया के पास एट अ टाइम 3 पेसर्स हैं, 2 नहीं हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या टीम के वाइस कैप्टन होंगे और होपफुली होंगे भी। तो हार्दिक पांड्या का खेलना बहुत ज़रूरी है और हार्दिक पांड्या होपफुली खेलें भी गए। तो देखना ये होगा कि इंडिया का जो फाइनल स्क्वाड अनाउंस